स्वागत है आपका मैं मीडिया के सीमांचल बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ अरीबा खान। अररिया नगर थाना क्षेत्र के गयारी वार्ड संख्या 8 निवासी फरहाना पति अबूजर को 23 अक्टूबर को कोविड वैक्सीन लगाई गई थी, जिसके बाद से उनकी तबीयत खराब होने लगी। शुक्रवार की शाम फरहाना अचानक से बेहोश हो गई। उनके परिजनों ने इलाज के लिए अररिया सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों ने महिला की स्थिति में सुधार आने की बात कही है। सदर अस्पताल के चिकित्सक ने बताया कि महिला को जिस समय अस्पताल लाया गया था, उन्हें सांस की समस्या हो रही थी। अब स्थिति में सुधार है। कटिहार में दीपावली के मौके पर देसी मिठाई लड्डू का खास क्रेज है, और जब बात कटिहार हरिगंज मोहल्ले के लड्डू चौक के लड्डू की हो तो बात ही कुछ अलग है। ब्रांडेड चॉकलेट और ड्राई फ्रूट के दौर में भी कटिहार लड्डू चौक के दीवाने दीपावली के मौके पर यहाँ के लड्डू खरीदने में खास रुचि दिखाते हैं। वैसे तो 40 सालों से अधिक समय से यहाँ साल भर दर्जनों घरों में लड्डू का कारोबार किया जाता है, लेकिन समय के साथ साथ कुछ लोग इस कारोबार से अलग होकर दूसरे कारोबार से जुड़ चुके हैं, मगर अब भी लगभग 1 दर्जन परिवार लड्डू बनाने के कारोबार से ही जुड़े हुए हैं। क्या है लड्डू चौक की कहानी, कितना पुराना है यहाँ का लड्डू चौक? 25-30 साल लगभग पुराना दुकान है ये। अच्छा, ये कितना दुकान है इस इलाके में पूरे इस तरह? 8-10 दुकान है। और पहले तो और ज़्यादा दुकान हुआ करता था? हाँ, पहले भी था। तो कितना टाइप का लड्डू मिलता है? कितना वैरायटी का है लड्डू? यहाँ 80 रुपया किलो वाला है, 140, 120 यही सब किलो वाला है। दीपावली के मौके पर ज़्यादा बढ़ता है दुकान? हाँ, दुकान भी बढ़ता है, सेल भी बढ़ता है। कटिहार प्रखंड के गरबे की पंचायत के दुश्मन पुल के नीचे बन रहे डायवर्जन में बाल मजदूरी का कार्य कराया जा रहा है। यहाँ लगभग आधा दर्जन बाल मजदूर काम कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर ठेकेदार द्वारा बाल मजदूरों से काम कराया जा रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। आप क्या करवा रहे हैं यहाँ? यही डाइवर्सन। तो आप बच्चे लोग को कटवा रहे हैं? ये लोग का कहना है मेरा उम्र 18 साल हो चुका है, हम लोग कटिहार में काम करते हैं, इसलिए अगर ये कह दे कि मेरा उम्र 50 साल हो चुका है तो क्या इस बात को आप मान लेंगे? नहीं, 50 साल कैसे मान लेंगे? तो फिर आप कैसे मान लेंगे इनका उम्र 18? दाढ़ी उड़ी हो गया है तो अंदाज कर लिए। वो बात नहीं, अंदाज से कुछ होता है क्या? नहीं, तो पेपर थोड़े देखे। पेपर आप नहीं देखे हैं और ऐसे देख के ही लग रहा है कि ये नाबालिग है, और आप कह रहे हैं कि ये कह दिया। इनके कहने से आप इनको रख लिए काम पे? बोला काम करते हैं, देखने से तो लगता है जो होगा। देखने से क्या नाम हुआ आपका? मनोज सिंह। क्या है आप? मुंशी। सिलीगुड़ी आलू अबाड़ी रेलखंड के गलगलिया रेलवे स्टेशन से लगभग 400 मीटर दूर और रेलवे क्रॉसिंग संख्या SK 247 के समीप रेलवे लाइन के बगल से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद किया गया है। आशंका है कि उक्त अज्ञात व्यक्ति की मौत ट्रेन के धक्के से हुई है। मृतक मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया गया है। जानकारी के अनुसार शनिवार की सुबह रेलवे लाइन के बगल में एक अज्ञात व्यक्ति को मृत अवस्था में देखा गया। घटना की सूचना पाकर रेलवे पुलिस व गलगलिया थाने की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को बरामद कर लिया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त व्यक्ति को पिछले कई दिनों से गलगलिया क्षेत्रों में भटकते हुए देखा जा रहा था, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त प्रतीत हो रहा था। आशंका है कि किसी ट्रेन की चपेट में आने से अज्ञात व्यक्ति की मौत हो गई है। पूर्णिया के बायसी थाना के पीछे महज 500 मीटर की दूरी पर एक महिला का शव बरामद किया गया है। महिला के घरवाले पति पर हत्या का आरोप लगा रही हैं, वहीं पति द्वारा खुद आत्महत्या करने की बात बताई जा रही है। मृतिका के भाई ने बताया कि 2015 में उसकी बहन की शादी रिटायर्ड शिक्षक सिंघेश्वर शाह से हुई थी, जिससे एक लड़का और एक लड़की है। दोनों के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता था। मृतिका की मां का आरोप है कि उसके दामाद ने उसकी बेटी की हत्या की है। वहीं मृतिका के पति का कहना है कि दोनों बच्चे स्कूल गए थे और वह भी मार्केट गए थे। घर आने पर पत्नी को दुपट्टे के सहारे छत पर झूलते हुए देखा और शोर मचाया। बायसी पुलिस घटना की छानबीन में जुट गई है। पति पत्नी के बीच हमेशा झगड़ा होने की पुष्टि बच्चों ने भी की है। मालूम हो कि सिंघेश्वर शाह की यह दूसरी शादी है। अररिया जिले में एक साथ 2 युवकों का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पहले मामले में अररिया रानीगंज मुख्य मार्ग पर छतियोना के समीप सड़क में शव मिला। मृतक की पहचान प्राथमिक विद्यालय चतरा टोली कमलदाहा के प्रभारी प्रधानाचार्य अब्दुल रज्जाक के रूप में हुई है। अब्दुल रज्जाक अपनी ससुराल डुमरा गांव में रहकर स्कूल आते जाते थे।
परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या कर शव फेंक देने की आशंका व्यक्त की है। दूसरा मामला अररिया नगर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के समीप का है, जहां शुक्रवार की सुबह एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। युवक की पहचान मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर निवासी साजन शाह के रूप में हुई है, जो अररिया में रहकर मिठाई आदि बनाने का काम करता था। गुरुवार की रात से वह लापता था। इस संबंध में मृतक के बहनोई अररिया निवासी रविशंकर शाह ने बताया कि साजन पिछले 1.5 माह से बहन के यहां अररिया में रहकर मिठाई आदि बनाने का काम करता था। गुरुवार की रात बहन को छोड़ने अररिया कोर्ट स्टेशन गया था, वहां से वापस घर नहीं पहुंचा। रात भर युवक की खोजबीन की गई। सुबह अररिया बस स्टैंड के समीप होटल की गली में युवक का शव मिलने की जानकारी मिली है। सिलीगुड़ी के निकट जियागंज के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग इलाके में तेज रफ्तार ट्रक ने टोटो को धक्का मार दिया। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इधर हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और क्षतिग्रस्त टोटो को जब्त कर लिया। हालांकि ट्रक को पकड़ा नहीं जा सका। घटना के बाद कुछ देर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। किशनगंज में संवेदकों ने मोमबत्ती और पटाखे फोड़कर ग्रामीण कार्य विभाग के खिलाफ विरोध जताया। उनका आरोप है कि आवंटन के बावजूद राशि भुगतान में देरी हो रही है। उनका कहना है कि भुगतान को लेकर विभाग संवेदनशील नहीं है। किशनगंज के रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में दूसरे राज्यों से आने वालों के टीकाकरण के साथ जांच के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। वहीं जिले के सभी प्रखंड में 8 टीकाकरण केंद्र चल रहे हैं। इधर मतदाता सूची के आधार पर रिपोर्ट तैयार कर वंचितों को टीकाकृत किए जाने का प्रशासनिक प्रयास सफल रहा। रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड के टीकाकरण केंद्र का संचालन जिला कार्यक्रम समन्वयक विश्वजीत कुमार और प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक अजय कुमार शाह की निगरानी में किया जा रहा है। किशनगंज उत्पाद विभाग की टीम ने कोचाधामन थाना क्षेत्र के मोहरमारी गांव के समीप 3 ट्रकों में छापेमारी कर भारी मात्रा में स्प्रिट और विदेशी शराब जब्त की है। साथ ही 4 आरोपियों को भी दबोचा है, जबकि 2 अन्य आरोपी उत्पाद विभाग के अधिकारी को चकमा देकर मौके से फरार हो गए। स्प्रिट और विदेशी शराब को असम के दिनहाटा से तस्करी कर वैशाली और गोपालगंज पहुंचाना था। गिरफ्तार ट्रक चालक ने बताया कि उन्होंने असम के दिनहाटा से अपने ट्रक में लादा था और नकुल दास नामक व्यक्ति ने शराब से लदे ट्रक को गोपालगंज पहुंचाने के लिए कहा था। अररिया नगर थाना पुलिस ने गश्ती के दौरान नगर थाना क्षेत्र की 2 अलग-अलग जगहों से शराब के नशे में हंगामा कर रहे 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उन्हें जांच के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां शराब पीने की पुष्टि हुई। इसके बाद नगर थाना पुलिस ने दोनों युवकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। किशनगंज नगर परिषद सभागार में नगर पार्षदों की बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक नगर परिषद अध्यक्ष हीरा पासवान की अध्यक्षता में आरंभ हुई। आगामी दीपावली और छठ को देखते हुए सभी घाटों की साफ सफाई और नगर क्षेत्र में बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए सभी वार्ड पार्षदों को अधिकृत किया गया। वहीं नगर परिषद क्षेत्र अधीन बस पड़ाव में वित्तीय योजना से दुकानों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई। साथ ही मुख्य सड़कों के कालीकरण के लिए एस्टीमेट बनाने के लिए कनीय अभियंताओं को निर्देशित किया गया। किशनगंज जिले के पोठिया प्रखंड में शनिवार को ई किसान भवन में 1 दिवसीय रबी फसल कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आत्मा के प्रखंड अध्यक्ष दुलालजीत सिंह ने की। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा, अर्राबाड़ी कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विधाभूषण झा, परियोजना निदेशक आत्मा के प्रसाद, बीडीओ छाया कुमारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमंत कुमार ने किया। जिला कृषि पदाधिकारी प्रवीण कुमार झा व कृषि महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विधाभूषण झा ने किसानों के साथ खेती से जुड़ी विभिन्न जानकारी साझा की। जिला कृषि पदाधिकारी पोठिया प्रखंड के किसान सलाहकारों के कार्यों से काफी नाराज दिखे। किसान सलाहकारों से उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि या तो सही से कार्य करें, वरना मानदेय में 25% की कटौती की जाएगी। बैठक के दौरान जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि प्रखंड के सलाहकार द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया जा रहा है, इसलिए वे अब खुद अपने स्तर से समीक्षा कर मानदेय का भुगतान करेंगे। जिस किसान सलाहकार द्वारा अपने कार्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया है, उनके मानदेय से 25% काटा जाएगा। किसान सलाहकारों पर रोष जताते हुए जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि कुछ किसान सलाहकार पंचायत चुनाव में अपनी भागीदारी बताकर अपनी गलतियां छिपा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि किसान सलाहकारों के कार्यों का आंकड़ा लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए इतना ही। सीमांचल की बड़ी खबरों को और विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट memedia.in पर भी जा सकते हैं। आज आपके बीच इन खबरों को लाने वाले हमारे साथी हैं महराज खान, सैयद शादाब, तहसीन अली और रविंद्र यादव।